हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। जैसे कि हम सब जानते हैं यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है 10 तारीख को और 30 तारीख तक मई के जो है अप्लाई कर सकते हो आप यूजीसी नेट जून मंथ के लिए। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं कुछ टिप्स हमारे आने वाले नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। Tips to crack the upcoming UGC NET examination in law subject in June 2023. Here are few suggestions. फर्स्ट वन क्या है फ्रेंड्स कि आपको फैमिलियर होना पड़ेगा एग्ज़ाम पैटर्न के साथ। बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट। स्पेसिफिकली हम लॉ का सब चैनल है हमारा, तो लॉ से रिलेटेड भी बात करेंगे। इसमें टू फोल्ड पढ़ते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जनरल नॉलेज का एंड सेकंड पेपर होता है लॉ सब्जेक्ट। अदर देन जो लॉ के अलावा जो नेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनका सेकंड पेपर उनके लैंग्वेज में होगा, जो सब्जेक्ट वो सेलेक्ट करेंगे उस पर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे का टाइम होगा पेपर के लिए। यूजीसी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है फ्रेंड वो कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट जो ड्यूरेशन होता है उसका 3 आवर का होता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 होते हैं। मैक्सिमम मार्क 100 होते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ऑन सेक्शंस फर्स्ट जो पेपर है उसमें आता है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर भी आ सकता है एंड टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। नेक्स्ट जो है पेपर सेकंड जो अपना सेलेक्टेड सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, लेकिन लॉ का अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो लॉ का आएगा। ड्यूरेशन इसका होगा 2 आवर्स का और उसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो गए वो 100 हो गए एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 हो गए। ड्यूरेशन 3 आवर्स जो बताया है वो 1 आवर फर्स्ट पेपर के लिए एंड 2 आवर सेकंड पेपर के लिए, तो इन टोटल होगा 3 आवर। ओके, सब्जेक्ट और जो भी आपका स्पेसिफिक होगा वो होगा। नोट इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो बोथ जो पेपर होते हैं एक ही दिन में होता है, सिर्फ बीच में 30 मिनट का जो है ब्रेक दिया जाता है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन मोड से होता है, कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होता है जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक करेक्ट आंसर को उसका क्या होता है 2 मार्क मिलते हैं और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है फ्रेंड। इट इज़ इसेंशियल टू स्कोर वेल बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। क्वालिफाई करना है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तो बोथ पेपर में अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा। कैंडिडेट हु सिक्योर यूजीसी नेट कट ऑफ मार्क विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। जिसका कट ऑफ के अबव जाना चाहिए मार्क तो वो क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है हमारी दूसरी टिप्स है फ्रेंड आज की, डेवलप अ स्टडी प्लान। आपको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट टिप्स है कि आपको आपका पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का देखना है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है डेवलप करना है स्टडी प्लान, किस तरह से हमको स्टडी प्लान करना है। अगर आप बताते हो कि आपको बना के चाहिए स्टडी प्लान तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो फ्रेंड, मैं आपको आपका स्टडी प्लान भी बना के दूँगी। एग्ज़ाम पैटर्न का जो आइडिया आ गया उसके बाद हमने डेवलप कर लिया जो हमारा टॉपिक है उसको किस तरह से कवर करना है पूरे को सिलेबस के साथ, उसका एक थ्रोली टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज किया, हमने स्टडी प्लान कर लिया। उसके बाद हमको क्या करना है फ्रेंड कि बहुत सारे प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, तो वो मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो या आप डिमांड करते हो तो मैं अपने चैनल पे भी एक मॉक टेस्ट ले आऊँगी। तो आपको मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि आपकी जो वीकनेस है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओ और आप जो ड्यूरेशन होता है टाइम बहुत कम पड़ जाता है एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली, उसका भी आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट हमारी टिप्स है स्टडी द सिलेबस थ्रोली। जितना भी सब्जेक्ट है हमारा, जितना भी, किसी को भी छोड़ना नहीं है, किसी को भी डोंट स्किप एनीथिंग। पूरा सिलेबस हमको टॉपिक जो है कवर करना है, इसलिए हमने क्या किया है वो सिलेबस का जो चार्ट बनाया था, हमने जो प्लान किया है उसमें हमको पूरा कवर करना पड़ेगा ताकि हम कुछ भी ना भूलें। स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है तो हम कुछ बुक्स रेफ़र कर सकते हैं या स्टडी मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं या कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जहाँ पे हम एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टडी मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। कुछ भी पढ़ के फ़ायदा नहीं है क्योंकि तो टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट है रिवीजन फ्रेंड्स। आप जितना भी पढ़ोगे उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम दिन भर पढ़ते तो है, बस क्या करते हैं दूसरे दिन फिर पढ़ाई, तीसरे दिन फिर पढ़ाई, बट रिवाइज करते ही नहीं है। तो याद से हमको पर डे का, नाइट का एक टाइम या फिर मॉर्निंग का कोई आप टाइम डिसाइड कर सकते हो, एटलीस्ट 1 आवर रिवीजन को देना है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टे अपडेट विद करंट अफेयर्स, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो पेपर है जनरल नॉलेज का है, इसलिए करंट अफेयर से जो है हमको अपडेट रहना ज़रूरी है। एंड स्टे फोकस एंड पॉजिटिव, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड कि हम स्टडी करते करते जो होते हैं हमारा फोकस जो है मिसप्लीड हो जाता है, हमारा पॉजिटिवनेस ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़रूरी है एग्ज़ाम के टाइम पे कि हम फोकस रहें,
और पॉजिटिव माइंड के साथ हमारी स्टडी करें। I hope these tips will help you to crack the UGC NET examination. All the best friends. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel. Bye bye.